हेलो दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे एक प्राचीन भारत का इम्पोर्टेंट टॉपिक और वो टॉपिक है भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, भगवान बुद्ध के बारे में। तो देखते हैं भगवान बुद्ध के बारे में कौन कौन सी जानकारियाँ हम लोग आज देखते हैं। यहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप ज़रूर ध्यान से सुनिएगा। आपको बार बार देखने से वो माइंड में बना रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप बार बार रिमाइंड करके देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं भगवान बुद्ध के बारे में। ठीक है, भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? भगवान बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड है। कमल और सांड है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कब हुई थी? भगवान बुद्ध का जन्म तो 563 में हुआ था, लेकिन मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? कुशीनगर। कुशीनगर में हुआ था। कुशीनगर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आइए, भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना क्या कहलाती है? भगवान बुद्ध की मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। क्या कहलाती है? महापरिनिर्वाण कहलाती है। बुद्ध के पिता का क्या नाम था? बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। शुद्धोधन था। बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था और वो शाक्य कुल के थे। और वो शाक्य कुल के थे। ठीक है, बुद्ध की माता का नाम क्या था? बुद्ध की माता का नाम महामाया थी। महामाया थी। बुद्ध की माता का नाम महामाया और वो कौविल्य वंश की थी। कौविल्य वंश की थी। बुद्ध का अन्य नाम क्या था? बुद्ध का अन्य नाम यानी बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और क्या था उनका नाम? तथागत भी कहा जाता था उनको। सिद्धार्थ या तथागत भी कहा जाता। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम थे। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कौन थे? कंथक। बुद्ध के प्रिय घोड़ा कंथक। और बुद्ध का सारथी कौन था? चन्ना। सारथी कौन थे? चन्ना। बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती थी? भगवान बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। नेक्स्ट आइए। भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। ठीक है, घोड़ा था। भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन धम्मचक्र परिवर्तन कहलाया। भगवान बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाया? धम्मचक्र परिवर्तन कहलाया। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी? बोधगया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे? बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, बुद्ध के उपदेश किस भाषा में थे? बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में थे। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में। देखिए, प्रथम उपदेश तो वो दिए थे सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? वो श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में दिए थे। बौद्ध ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? बौद्ध ग्रंथ में सबसे प्राचीन ग्रंथ त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक को माना जाता है। त्रिपिटक ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक में क्या है आखिर? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है, भगवान बुद्ध के उपदेशों का ये संग्रह है इसमें, त्रिपिटक में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं। बौद्ध धर्म के कितने रत्न हैं? 3 रत्न। कौन कौन सा? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला गौतमी थी। कौन थी? गौतमी थी। बुद्ध चरित्र की रचना किसने की है? बुद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की है। ठीक है, अब आइए। बुद्ध संगति हुआ था, मतलब कुछ कुछ बुद्ध संगति हुई थी। टोटल 4 बौद्ध संगति हुआ था, उसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी 483 ईस्वी पूर्व में। कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व में। कहाँ पे हुआ था? राजगिरी में हुआ था। 483 में राजगिरी में हुआ था। और किसके शासनकाल में हुआ था?
अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था प्रथम। किसका है? अजात शत्रु के शासनकाल में। द्वितीय कब हुआ था? सेकेंड बौद्ध संगति कब हुआ था? सेकेंड बौद्ध संगति 383 में वैशाली में हुआ था और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। सेकेंड बौद्ध संगति कब हुआ था? 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में, और ये कालाशोक के समय हुआ था। ठीक है। तीसरा बौद्ध संगति को देखते हैं। तीसरा बौद्ध संगति 250 ईस्वी पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और वो अशोक के समय हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति 250 में पाटलिपुत्र में और वो अशोक के समय हुआ था। चौथा बौद्ध संगति हुआ था प्रथम ईस्वी शताब्दी में। प्रथम ईस्वी शताब्दी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में हुआ था। और ये किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय हुआ था। चौथा कब हुआ था? प्रथम ईस्वी शताब्दी में, कश्मीर के कुंडल वन में, और ये कनिष्क के शासन काल में हुआ था। ठीक है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो शासन काल में तो अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? सभाकामी। और तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? मुगलीपुत्र तिस। मुगलीपुत्र तिस कौन थे? मुगलीपुत्र तिस थे। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। ठीक है। आइए नेक्स्ट। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या है? जातक। उनको क्या कहा गया है? जातक। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ इसी को माना गया है, जातक को ही माना गया है। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल क्या कहलाता है? बौद्ध धर्म का पूजा स्थल चैत्य भूमि कहलाता है। क्या कहलाता है? चैत्य भूमि कहलाता है। चैत्य भूमि कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है? भगवान बुद्ध को ही कहा गया है। एशिया का ज्योतिपुंज भगवान बुद्ध को कहा गया है। तो ये था भगवान बुद्ध के बारे में सारा जानकारी। ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग बार बार देखिएगा, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर रिवाइज करके जाइएगा। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।